28 में। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो जैसा कि बताया गया था IMD के द्वारा यास साइक्लोन आने वाला है, तो जी हाँ, वो आ चुका है बे ऑफ बंगाल के कोस्ट में और उसने भारी नुकसान किया है बालासोर कोस्ट ऑफ उड़ीसा और कुछ क्षेत्र वेस्ट बंगाल के। ये जो साइक्लोन है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाता था कि बे ऑफ बंगाल में आएगा, बिल्कुल वहीं आया और काफ़ी ज़्यादा बारिश लाया है और साथ में इसकी स्पीड जो थी वो 60 to 70 किलोमीटर थी। मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था, यास साइक्लोन का नाम किसने दिया है? तो ये नाम दिया गया है ओमान देश के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का करेंट अफेयर्स। तो आज है 28 में, तो आज कौन सा डे है? तो आज है इंटरनेशनल वीमेंस हेल्थ डे। जी हाँ, विमेन हेल्थ पे ध्यान देने के लिए ये डे बनाया जाता है और विमेन को अवेयर करने के लिए भी ये डे बनाया जाता है कि आपका हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल में किस राज्य ने स्मार्ट किचन स्कीम स्टार्ट किया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है। ये स्टार्ट किया गया है केरला सरकार के द्वारा। जी हाँ, केरला गवर्नमेंट ने लाया है स्मार्ट किचन स्कीम। इसके अंतर्गत लोन दिया जाएगा विमेन को ताकि वो अपने किचन को अच्छा बना पाए। तो दिस लोन इज गिवन टू विमेन टू रीफर्निश देयर किचन। ये लोन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी हाल में इलेक्शन में भी ये एक टॉपिक रखा गया था और इसके आधार पे केरला में सरकार बनी है और जिसने ये बताया कि वो डोमेस्टिक लेबर जो होती है, जो वीमेन होती है, उनको हेल्प करने के लिए ये योजना लाई गई है जिसके अंतर्गत लोन दिया जाएगा किचन को रीफर्निश करने के लिए। जैसा कि हमें पता ही है कि पिनाई विजयन जो कि नए सीएम बने हैं केरला के, वो कितने टाइम सीएम बने हैं केरला के? तो वो बने हैं सेकेंड टाइम। तो ये सेकेंड टाइम है जब वो केरला के सीएम बने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से, जो कि CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी का ही पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया सेंटर बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट के द्वारा, आपको बताना है कितने? तो ये बनाए जा रहे हैं, जी हाँ, 143 सेंटर्स बनाए जा रहे हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट यानी किरण रिजिजू ने अनाउंसमेंट कर दी है। देखिए, ये जो स्पोर्ट बन रहा है ना, स्पोर्ट सेंटर्स, वो कहाँ कहाँ बन रहा है, इससे क्वेश्चन आएगा। तो ये स्पोर्ट सेंटर बनाया जा रहा है 7 सेंटर बनाए जा रहे हैं। किस किस राज्य में बनाए जा रहे हैं वो देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए मैक्सिमम है ना, वो है मिजोरम, अरुणाचल और मणिपुर में, यानी कि 3 तो आपका नॉर्थ स्टेट हो गया और जो बाकी बचे हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नए CEO अमेजन के अपॉइंट हो गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो जो अपॉइंट हुए हैं वो है एंडी जेसी। जी हाँ, एंडी जेसी को अपॉइंट किया जा रहा है न्यू CEO ऑफ अमेजन। पहले कौन थे? जेफ बेजोस। देखिए, अगर जेफ बेजोस की बात की जाए तो याद आता है फोर्ब्स का वर्ल्ड मिलीनियर लिस्ट 2021। अभी हाल में ये लिस्ट आया है, उसमें बताया गया है कि जेफ बेजोस टॉप मिलीनियर हैं। ये लिस्ट बदलते रहता है नो डाउट, लेकिन अभी तो यही हैं और 10th पोजीशन पे हमारे कंट्री के मुकेश अंबानी आए, याद रखिएगा, फोर्ब्स वर्ल्ड मिलीनियर लिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वन हेल्थ पैनल इज सेट अप टू अप्रोच हेल्थ रिस्क फ्रॉम एनिमल बाय। अभी हाल में वन हेल्थ पैनल बनाया गया है, किसके द्वारा? तो ये बनाया गया है WHO के द्वारा। देखिए, वन हेल्थ एक प्रोग्राम है, हमेशा याद रखिएगा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या इम्पोर्टेंट है? तो ये इस प्रोग्राम का कहना है कि वन हेल्थ यानी अगर आप अपना हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना होगा किसका? इन्वायरमेंट का भी और एनिमल का भी। क्योंकि अभी हाल में जो कोविड-19 का सिचुएशन आया है वो एक्चुअली में कहा जा रहा है कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट हुआ है। तो एनिमल, इन्वायरमेंट और ह्यूमन, ये तीनों कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हेल्थ के लिए, चाहे वो एनिमल का हेल्थ हो या इंसान का हेल्थ हो। देखिए, एनिमल की बात की जाए तो हम जो हैं वो एनिमल से दूर नहीं रह सकते। जी हाँ, ह्यूमन कैन नॉट बी अवे फ्रॉम एनिमल। कैसे? तो अगर आप मार्केट जाते हो और जो एनिमल प्रोडक्ट हो जिसको खाते हो तो उससे हो सकता है आपको सार्स, कोविड-19, एफियन इन्फ्लुएंजा। अगर आप वाइल्ड लाइफ हंटिंग भी करते हो तो उससे हो सकता है इबोला। और अगर
वाइल्ड लाइफ फार्मिंग भी की जाती है, जैसा कि चाइना में देखा गया है। उससे होता है कोविड-19, रेबीज, बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा। और अगर आप डोमेस्टिक एनिमल की भी रियरिंग करते हो तो उससे भी बीमारियां होती हैं, जैसे नीपा वायरस हुआ था अभी हाल में। तो एनिमल और ह्यूमन सेपरेट नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें एनिमल और इन्वायरमेंट को भी मेंटेन रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हु हैज लॉन्च द आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल। तो ये लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट है। याद रखिएगा, स्पोर्ट मिनिस्टर हैं और इन्होंने लॉन्च किया है आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी। इसके अंतर्गत क्या होगा, कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए अभी हाल में आयुष यानी जो मिनिस्ट्री है, आयुष आयुर्वेदिक मिनिस्ट्री है, वो बहुत अच्छा कदम लाया है। तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। कोविड-19 के ट्रीटमेंट में आयुष का योगदान। आयुष क्या है थोड़ा जानते हैं। ए फॉर आयुर्वेदिक, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। याद रखिएगा, आयुष का ये फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, और इसका पर्पस यही है कि आयुर्वेदिक वे में कोविड-19 का ट्रीटमेंट किया जाए, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु ओन द रेडलॉफ स्किडलर अवार्ड 2021। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये जीता गया है डी नागेश्वर रेड्डी के द्वारा। देखिए ये अवार्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डी नागेश्वर रेड्डी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनालिटी पद्मश्री अवार्ड भी जीत चुके हैं 2016 में। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये किस फील्ड में है, तो ये जाने जाते हैं इंडोस्कोपी फील्ड में। इंडोस्कोपिक फील्ड में इनको क्रिस्टल अवार्ड भी दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, और अभी हाल में रेड ऑफ वी स्किडलर अवार्ड दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है। इंडोस्कोपी क्या होता है? इंडोस्कोपी में पाइप के थ्रू हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। जैसे कि एक्सरे होता है, एक्सरे से हम जानते हैं हड्डियों के बारे में, वैसे ही हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इंटरनल बॉडी के जो अभी प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, ऐसे में इंडोस्कोपी किया जाता है। जनरली पेट की बीमारियों से रिलेटेड है ये, और लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गन को भी चेक करने के लिए किया जाता है। तो इंडोस्कोपी में एक पाइप के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर के इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश की जाती है। पाइप में कैमरा लगा होता है, वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और इससे इंफॉर्मेशन मिल पाता है। तो याद रखिएगा, और इस डॉक्टर को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आज है 28 में, तो आपको बताना है आज किसका बर्थ एनिवर्सरी है। तो आज है बर्थ एनिवर्सरी वीडी सावरकर का। वीडी सावरकर हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं और अभी फिलहाल ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वीडी सावरकर के बारे में अगर कहा जाए तो इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई थी। ये रिवोल्यूशनरी थे और इनको काला पानी की सजा भी दी गई थी, किंतु इन्होंने एक पिटीशन किया था और गवर्नमेंट से बोला था कि वो उन्हें माफ़ कर दे, और इनको मुक्त कर दिया गया था काला पानी की। इसलिए ये काफ़ी डिबेट में रहते हैं। इनको रिवोल्यूशनरी भी माना जाता है। इन्होंने बताया था, इनका किताब था इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से जो 1857 का लड़ाई है वो भारत का पहला लड़ाई है अंग्रेजों के खिलाफ। तो याद रखिएगा वीर सावरकर को। चलिए देखते हैं आज का सवाल। न्यू कॉन्सुलेट जनरल इज ओपनेड। पहला दूतावास खोला गया है किस जगह? बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, इंडोनेशिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।